Hi guys, welcome back to the channel. Now let us start with the weekly analysis video. First, let us take a look at Nifty. Now Nifty right now is a very interesting place. If you see, if you draw the trend line from the top, so basically right now we are near the breakout area, right? So this can act as a resistance too, but if we break out from here, what we have as the nearest resistance would be somewhere in this area. Whatever. Why this area? Because if you see what happened in this area is there is a confluence here. So if you see here was the first swing bottom, major swing bottom when the top was met, right? From there we had a retracement, and then this support was broken. Then we had a pullback here where this acted as a resistance. So point 1 after the breakdown was the point of resistance. Now here we can go till here, and then we have to see whether we can clear this out or this can again act as resistance. Once, suppose if this acts as a resistance, now it can again come back and test this trend line, which it would have given a breakout, and then probably can move up. So let's see, both the options are open, but right now I think the undertone is bullish because we had a slow and steady up move from the bottom. And if you see, once this bottom was made, after that 2 days we had some kind, both the days the selling was absorbed. If you see यहाँ पे आप दोनों ही कैंडल में अगर आप देखो, आपको यहाँ पे दोनों पे वीक दिखेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे सेलिंग तो है लेकिन ये एब्जॉर्ब हो गया इस एरिया पे, राइट? सो बेसिकली अगर अब आगे जाने के लिए अगर आप देखो तो दिस एरिया विल एक्ट एज ए सपोर्ट राइट नाउ. सो बेसिकली ये एरिया हमारा सपोर्ट का काम करेगा, विच इज अराउंड 17,100 टू 16,950 और सो दिस विल एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट राइट नाउ. अगर यहाँ पे इंट्राडे में कोई भी या फिर एक दो दिन का कोई भी स्मॉल करेक्शन आता है तो आई थिंक इस एरिया पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, बराबर. नाउ लेटेस्ट टेक एट द बैंक निफ्टी. पहली बात तो ये है कि दिस ट्रेंड लाइन जस्ट लाइक निफ्टी इज फॉलिंग समवेयर हियर, राइट? तो ये भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है, पर उससे भी अगर आप शॉर्टर टर्म में देखो, यहाँ पे ये जो प्रीवियस लो था, जो यहाँ पे काफी देर के लिए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, बेसिकली दिस जोन जहाँ पे अगर मैं देख सकते तो यहाँ से भी हमने घुमा है, यहाँ से भी घुमा है, यहाँ से भी घुमा है, तो बेसिकली द जोन ऑफ 35,500 or so, we are very close to breaking from that zone, right? So once if we break from this zone, अगर ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ दिनों के लिए बन रहा है, अगर इसके ऊपर हम निकल रहे हैं 35,500 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली दिस ट्रेंड लाइन विल बी ब्रोकन आउट, देन वी कैन हैव ए वेरी गुड मूव हियर, लाइक मूव इज पेंडिंग इन बैंक निफ्टी बिकॉज बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था चार्ट पे, एंड देन वी कैन प्रोबेबली go and test this area, बराबर. तो ये एरिया बनता है आपका around 37,000 to 37,500. Within this area we can enter, right? So right now the plan in bank nifty would be to trade the breakout if it happens, right? और अगर आप डाउन साइड में देखो देन आई थिंक यहाँ पे 34,800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है. वाई? द प्रीवियस वीक जब भी हमको यहाँ पे डिप मिला था ना, तो ये द इंट्रा वीक डिप वाज बॉट वेयर वी हैड अ लो ऑफ अराउंड 34,750. सो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट वीक, बराबर है. नाउ फ्रेंड्स, लास्ट वीक वी हैड डिस्कस्ड अ फ्यू स्टॉक्स, राइट? तो ये करंट वीक के स्टॉक्स के पहले हम लास्ट वीक के स्टॉक्स देख लेते. सो व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट TCS हियर वाज TCS आवर टेस्टिंग आई गेस हियर, राइट? सो हमने डिस्कस किया था अगर इस फ्राइडे का हाई अगर निकलते लास्ट वीक का विच इज अराउंड 3700, देन वी कैन हैव अ गुड मूव. सो अभी हम क्या देख रहे हैं कि दैट हाई हैज बीन क्रॉस्ड एंड स्टॉक इज नियर 3740 50 व्हाटएवर. Godrej also we saw we had a similar view कि breakout के आसपास है, but still I think इतना बड़ा move यहाँ पे आया नहीं है. This stock was on Friday, last Friday it was at 966, right now also 968, तो यहाँ पे काफी flat चल रहा है. तो हमको यहाँ पे दिस स्टॉक स्टिल इज इन रेकनिंग, बेसिकली ये रेंज के बाहर निकलते हैं इसमें
अच्छा मूव आ सकता है, बराबर. Then the other stock we saw was Anupam Rasayan, where I clearly told that this is one of the stocks of recent listing which was looking very strong. ये स्टॉक जो है उस टाइम पे ये चल रहा था 900 904 के आसपास, एंड यू कैन सी दिस इज ऑलरेडी सरपास 1000 और अभी 990 का क्लोज हो, तो इसमें अच्छा खासा मूव आया. इवन D-Link was another stock which has also given good move. This was trading around I guess कुछ या 156 के आसपास ट्रेड कर रहा था. हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो रेंज है जो इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसके ऊपर अगर आता है तो तभी हमको इसमें वी कैन लुक टू गेट इनटू इट, राइट. सो दिस रेंज हैज बीन क्रॉस्ड एंड it has in fact went up to, and it has in fact gone to touch 185 or more, right. But I think this stock again should be on radar, और ये काफी स्ट्रांग लग रहा है एक्चुअली, बराबर. सो अगर ये हाई निकलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 200 प्लस वेरी सुन. उसके बाद अगला स्टॉक जो हमारे राडार पे था वो था टाटा एलेक्सी, वेयर वी वी हैड सीन दैट ये सपोर्ट रेंज पे आसपास था. वी सॉ सम ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास था, और हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक कि अभी हमको लेना नहीं है. वंस हमने क्या देखा था कि ये जोन, ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है ट्रेंड लाइन पे, दैट मींस इट वाज टेस्टिंग बोथ बुल्स एंड बेयर्स. अब कौन सा साइड में जाए हमको नहीं पता था, नीचे जाता तो हम ट्रेड नहीं करता. हमारा प्लान क्लियर था कि ये जब भी ये ऊपर का रेंज निकलेगा ना यहाँ पे विच वाज अराउंड 5600, तभी हमको ट्रेड लेना. तो यहाँ पे अगर 5600 क्रॉस होते ही दिस वेंट अप टू ऑलमोस्ट 1500, तो 300 पॉइंट्स का मूव अच्छा खासा यहाँ पे आया हुआ है, राइट. उसके बाद पोजिशनल बेसिस पे हमारे लिए जुबिलेंट फूड्स भी था. इवन दिस वाज आल्सो सिमिलर. ये प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आके ये सपोर्ट का एक्ट कर रहा था, तो बेसिकली सम काइंड ऑफ सपोर्ट वाज एक्सपेक्टेड, और वो सपोर्ट आ भी रहा है यहाँ पे अगर तो 2-3 कैंडल अच्छा खासा ग्रेनिश फॉर्म हुआ है. और ये नीचे से आई थिंक दैट डे व्हेन वी डिस्कस्ड इट वाज समवेयर अराउंड 3400 से 3600 दिस हैज टच्ड, राइट. सो स्टिल नाउ आई थिंक यहाँ पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है बेसिकली. हालांकि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूव आ चुका है, बट ओवरऑल आई थिंक वंस दिस हाई ऑफ दिस रेंज, ये जो हाई था इस रेंज का विच इज अराउंड 3620 और सो, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा सस्टेन करे ना तो दिस कैन इजीली मूव टुवर्ड्स दिस एरिया विच इज अराउंड 3850, और उससे भी आगे अराउंड 3950 प्लस, राइट. सो दिस शुड बी इफ समवन गॉट इन लास्ट वीक आराम से होल्ड कर सकते हैं. आई थिंक वी कैन ट्रेल इट विथ दिस लो, और अगर इस रेंज के बाहर निकलता है वी कैन स्टिल हैव एक्सपेक्ट मोर बुलिश मूव. और एक स्टॉक था जो हम पोजिशनल के लिए देखे थे लास्ट वीक विच इज अराउंड डिवीज लैब, जो हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट लेवल पे 200 DMA का सपोर्ट था, वहां से अच्छा खासा बाउंस हुआ है. और अगर आप देखो ये स्टॉक उस टाइम पे हम जब डिस्कस किए थे ना, इट वाज अराउंड 4440, वहां से अभी ये ऑलमोस्ट 4690 तक आ चुका है. और यहाँ से अगर आप देखो अब क्या हो रहा है, ये जो स्विंग हाई था इसके ऊपर ही निकल रहा है, राइट. ऑल्सो ये स्विंग हाई क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बिकॉज इसके पहले का लो भी था, मतलब सपोर्ट ब्रोकन देन टेकन रेजिस्टेंस, नाउ दैट रेजिस्टेंस इज गेटिंग क्लियर. तो यहाँ पे एक चीज आप और भी देखो, ये ऊपर से जो हाई बना ना उसका ट्रेंड लाइन के आसपास भी पहुंच रहा है. तो ये जोन काफी इंटरेस्टिंग है 47-4750. इस जोन के अगर इस जोन के बाहर निकलता है तो रास्ता काफी क्लियर है कि दिस विल go and test previous swing high which is around 5000 and plus, right. So this stock still looks good. किसी ने अगर लास्ट वीक लिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, इट्स अ होल्ड. एक स्टॉक जो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रेकआउट तो हुआ है बट स्टिल इट इज कंसोलिडेटिंग. सो ओवरऑल दिस इज व्हाट हैपेंड टू दिस स्टॉक. यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है. तो अगर किसी ने भी ये ब्रेकआउट पे लिया हुआ है तो आई थिंक अगर मेरे पास होता है ये तो आई विल कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ दिस लास्ट वीक्स लो विच इज अराउंड 178 एंड होल्ड. अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है तो ऑब्वियसली आई नीड टू एग्जिट इट, राइट. चलिए अब ये करंट वीक में हम कौन सा स्टॉक देख सकते हैं. सम स्टॉक्स आर लुकिंग गुड विच आर इन फैक्ट लुकिंग गुड फॉर शॉर्ट टर्म, एंड सम स्टॉक्स अगेन लाइक जैसे लास्ट वीक हमने देखा था स्टॉक्स लाइक डिवीज लैब, और अगर आप देखो जुबिलेंट फूड, दीज वर द स्टॉक्स फॉर, और इवन इन गोदरेज ऑल्सो
These are the stocks for पोजिशनल, नॉट फॉर ओनली दैट वीक लास्ट वीक, बट ओवरऑल अगर हमको एक स्विंग खेलना है, मतलब पकड़ लीजिए पोजिशनल का मतलब क्या होता है, स्टॉक्स विथ ए व्यू ऑफ मोर देन से 2-3 वीक्स टू कपल ऑफ मंथ्स में भी उतना तक का अगर किसी के पास रेंज है तो हम वैसा देखते हैं। और अगर हम इंट्रा वीक देख रहे कि मंडे को लेना है और थर्सडे को और फ्राइडे को हमको निकल जाना, तो उसका एकदम बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू होता है। तो कुछ स्टॉक्स हम एकदम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे थे और कुछ स्टॉक्स जो हम पोजिशनल बेसिस पे देख रहे थे। सिमिलरली करंट वीक में भी, जैसे अभी ये पहला स्टॉक है हिंडाल्को, अब इसमें क्या रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए काफी पॉजिटिव दिख रहा है, समवन लुकिंग फॉर ए वीक 2 वीक्स व्यू और इंट्रा वीक व्यू। यहाँ पे अगर आप देखो ये स्टॉक क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकाला है, राइट, ये जो रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखो ये अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बन रहा था, इसको भी निकाला है। तो बोथ द रेजिस्टेंस आर क्लियर। और अगर आप लेट मी ऐड वॉल्यूम हियर, फ्राइडे पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे, नाउ टेक अ लुक एट दिस हैड अ वेरी गुड वॉल्यूम ऑन फ्राइडे, राइट। सो दिस लुक्स गुड, प्राइस एंड वॉल्यूम बोथ ऑन द ब्रेकआउट, सो दिस रियली। और इसमें क्या है कि रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा है कि 475 में चल रहा है, अपना रिस्क इतना है, अपना स्टॉप ये है। सो दिस रिस्क इज अराउंड 448 का रिस्क, 448 का नीचे ही इनवैलिड हो जाएगा, राइट। सो 448 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। 448 के स्टॉक के साथ रिस्क रिवार्ड लुक्स वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक, अनदर स्टॉक विच इज लुकिंग गुड फॉर शॉर्ट टर्म इज बालाजी एमाइंस, वेयर यू कैन सी यहाँ पे हमको एक और ब्रेकआउट दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ये रेंज में ना, शॉर्ट टर्म में ना, दिस स्टॉक इज ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस रेंज। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 400 रुपए का एक रेंज बन के यहाँ पे चल रहा है। स्टॉक ने काफी अच्छा करेक्शन देखा, और उसके बाद यहाँ पे जो हमको क्या दिख रहा है कि 400 रुपीज का एक बैंड, एक चैनल है, अब उस चैनल का ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे, और एंड इफ यू सी द वॉल्यूम ऑन फ्राइडे, दिस आर ए ह्यूज वॉल्यूम ऑन फ्राइडे ऑन, एंड इट इज ऑलमोस्ट एट द कस्प ऑफ द ब्रेकआउट। सो ये काफी अच्छा लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, एंड दिस कैन हैव ए वेरी गुड मोमेंटम मूव। सिमिलरली सेम सेक्टर से हमको एक और एक स्टॉक अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जो है Alkyne Amines, राइट। इवन दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अगर आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक भी ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन हुआ इसमें, एंड ये देखो अब यहां से जो करेक्शन हुआ है ना ऊपर से, दिस ट्रेंड लाइन वाज एक्टिंग एज ए वेरी गुड रेजिस्टेंस। अब यहां जाके ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, एंड ऑल्सो चेक द वॉल्यूम। सो वेरी गुड प्राइस ब्रेकआउट along with good volume। और अगर आप शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो यहाँ पे ये जो रेंज बना था, इसका ब्रेकआउट देने के बाद, बिकॉज ये काफी अर्ली था, ये हमने मिस किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। दिस कैन ऑल्सो, और अगर हॉरिजॉन्टली भी देखो, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। सो दिस हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट along with the trend line breakout can push it up, अच्छा मोमेंटम इसमें आ सकता है, इसको भी आप राडार पे रख सकते हो। ओके, नाउ एक और स्टॉक है, अगर आप देखना चाहो तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए एक और स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। मीडियम टर्म इन द सेंस पोजिशनल व्यू के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये HDFC लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखो नीचे ये ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो रहा है, यहाँ से जो रैली आया था ना, अगर हम इसको फिगो प्लॉट करें तो वेयर दिस हैज हॉल्टेड हियर इज दैट, यहाँ पे ये 78.6 फिगो पे आके ये इतने सारे कैंडल का कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब दिस एरिया हैज एक्टेड एज ए सपोर्ट हियर। और अगर इसको है ना, मैं हटा देता हूँ, नाउ यू चेक द वीकली चार्ट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब यहाँ पे देखो 78% में आके क्या हो रहा है, दिस इज फॉर्मिंग बुलिश, ऊपर से फॉल आया, अच्छा खासा फॉल आया, उसके बाद यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग बन रहा है वीकली पे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन दैट द स्टॉक माइट बी ट्राइंग टू बॉटम आउट। तो यहाँ पे हमको कभी घुसना है, एंड अगेन हम क्या करते हैं कि कंफर्मेशन आता है उसके बाद लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो लेट अस सी, अच्छा अब ये डेली पे आ गया, अब यहाँ पे हमको घुसना कहाँ है, यहाँ पे भी अगर आप देखो ये ओवरऑल ये गैप का एरिया था, तो ये गैप को लेके नीचे तक हमारे पास एरिया 2620 से 2520। तो दिस ओवरऑल 100 पॉइंट्स का एक रेंज बन रहा है।
once this stock moves our 2620 का रेंज, यू कैन से 2600 to 2620, उस रेंज के ऊपर अगर टिकना चालू हो जाए, वी कैन हैव ए वेरी शार्प मूव हियर बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंडेक्स हेवीवेट्स. और अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस स्टॉक को भी ऊपर लेके जाएगा. तो यहाँ पे देन वी कैन एक्सपेक्ट ए वेरी शार्प मूव टुवर्ड्स दिस साइड, राइट. इस स्टॉक को भी आप शॉर्ट टर्म और पोजिशनल के हिसाब से देख सकते हो. अगेन डोंट एंटर राइट नाउ, लेट इट फॉर्म सम काइंड ऑफ ब्रेकिंग आउट सिग्नल की ये रेंज के बाहर ही निकल रहा है, जस्ट लाइक वी सॉ इन लास्ट वीक्स टाटा एलेक्सी एक्सेट्रा. फिर यहाँ पे भी अच्छा मूव हमको पकड़ में आ सकता है. कुछ स्टॉक जो कैश स्टॉक्स है और पोजीशन के लिए देख सकते हो, जैसे ये एक स्टॉक हमको दिख रहा है, ये काफी अच्छा इसमें मोमेंटम दिख रहा है. अब इसमें अगर आप देखो दिस स्टॉक, यहाँ पे अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट का यहाँ पे जोन है जहां पे इसने 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया है. और वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो काफी अच्छा मूव यहाँ पे रिसेंटली आया था जो कि ये रेंज था, राइट. और इस मूव के बाद वी काइंड ऑफ हैव सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन. अब इसमें अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज पे देखो तो दिस इज फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ फ्लैग एंड पेनेंट. तो बेसिकली यहाँ पे ये पेनेंट बना, पेनेंट का ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे ये अगर आप किसी को कैश का स्टॉक देखना है और थोड़ा सा रिस्की भी है बिकॉज बड़ा स्टॉक नहीं है, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अगर आप किसी को लेना है तो दिस स्टॉक इज ऑल्सो लुकिंग गुड इन गुड मोमेंटम. बेसिकली अच्छा मोमेंटम है. बेसिकली ये जो 2-3 हाई है ना, इसको निकालने के तैयारी पे. तो अगर ये निकलता है तो अच्छा मूव आ सकता है इसमें, राइट. नाउ थोड़ा इंडेक्स और या फिर थोड़ा हेवी स्टॉक में देखे तो ये 2 स्टॉक और भी है जो probably again in the जो probably bottom formation की तैयारी में. जब यहाँ पे अगर आप देखो टाटा कंज्यूमर, तो दिस स्टॉक अगेन, तो बेसिकली दिस वाज द रेंज. अब इस रेंज के बाहर अगर आप देखो कंसोलिडेशन के बाद ये रेंज के बाद, सो दिस ऑल्सो लुक्स गुड. अगर ये लास्ट वीक का लो होल्ड करता है ना तो वी कैन हैव ए गुड मूव. रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा है क्योंकि लो इज अराउंड 718 720, सो रिस्क रिवार्ड कैन बी रियली गुड, राइट. अनदर वन इज टाटा स्टील. अब टाटा स्टील में क्या है, आपको वीकली चार्ट देखना है. थोड़ा सा अगर आपके पास पोजिशनल व्यू है तो यहाँ पे अगर आपको क्या देखना है कि ये जो कंटिन्यूस ये जो जोन है ना, यहाँ पे ये नॉन स्टॉप हाउ मेनी टाइम्स इट हैज टेकन सपोर्ट. इफ यू सी दिस, लास्ट टाइम जब ये अपमूव हुआ था तो ये ब्रेकआउट के पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था. अब की बार जब ये नवंबर में पैनिक आया था मेटल्स में, दिस एक्टेड एज सपोर्ट. उसके बाद हमको एक अपमूव देखा विच वाज अ पुल बैक. अगेन अब जब रिसेंट लास्ट वीक जो बॉटम बना वो भी अराउंड सेम लेवल. दैट मीन्स इतना सारा नेगेटिव जब भी मेटल में न्यूज चल रहा है, राइट, उसके बाद भी अगर ये इस एरिया को होल्ड कर पा रहा है ना, सो दैट मीन्स दिस एरिया प्रोबेबली इज द एरिया वेयर अराउंड 1050 1100 की जहां पे बाइंग इमर्ज हो रहा है, राइट. एंड दिस स्टॉक हैज रियली आउट परफॉर्म्ड लास्ट ईयर, राइट. सो 2021 को वन ऑफ द स्टार परफॉर्मेंस है. अब यहाँ पे अच्छा खासा अगर आप देखो ना, यहाँ पे करेक्शन हो चुका है. सो वेयर द स्टॉक वाज ऑलमोस्ट एट 1530 1550, वहां से स्टॉक हैज करेक्टेड टू ऑलमोस्ट 1050. सो इट हैज हैड ए वेरी गुड करेक्शन. यहाँ पे ये रुक रहा है. तो अगर किसी का बस एनीवन हैविंग एनी पोजिशनल व्यू, तो यहाँ पे आप नजर रख सकते हो कि स्टॉप काफी छोटा है. अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो समवेयर अराउंड 50 रुपीज का रिस्क है and reward can be somewhere around 150 200 or more, right. So it is so basically it looks like a risk reward of 1:4 or something. तो अगर किसी के पास पोजीशन लेना है स्टॉक, तो दिस स्टॉक one can keep an eye on this. So friends, these are the few stocks you can keep an eye for the next news along with Nifty and Bank. And if you like our video and find it helpful, do like the video and push the subscribe button too, and share it with your friends. Take care, bye bye, happy trading.